गुड आफ्टरनून दोस्तों। कुछ बोला नहीं जा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। सच बताऊं, दिल से बुरा लग रहा है यार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा दिन आया क्यों आया जो आज आपको सबके सामने बैठ के रो रो के माफी मांगनी पड़ी है। माफी तो खैर आपने मांगी भी नहीं, मैं ये बोलूंगी अभी भी आप एटीट्यूड में ही आई थी और दूसरों को दोष दे दे के रो रो के चली गई। कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी कई लोग किनको कितना कुछ लिख रहे थे, कुछ एक लोग हैं जो सिंपैथी दिखा रहे थे। और देखो, हम तो एक औरत हैं और बहुत कुछ भुगत के बैठे हैं लाइफ में, तो दूसरों के आंसू देख के बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। सही बताऊं, ऐसा लगता है यार ये कितनी मुसीबत में है यार, भगवान इसको सब अच्छा कर दो यार इसके साथ, है ना। लेकिन जब कुछ चीजें जब सोचते हैं ना तो बुरा लगता है कि यार नहीं यार, ये कितना कुछ करके बैठी है? इतना आज आप बोल रही हो कि सब अब उठ उठ के आ रहे हैं, अब उठ उठ के आ रहे हैं, तो उस टाइम तुमने मौका कहाँ दिया दूसरों को बोलने का? उस टाइम मौका देती, आपने इतना डरा धमका के रखा था कि लोग आपके सामने मुंह नहीं खोल पाते थे, बोल नहीं पाते थे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट था। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक लोग अभी भी अंधे हैं आपके पीछे। हम लोगों ने कभी आपका बुरा नहीं सोचा, सब लोग आपका अच्छा सोचते रहे, लेकिन आप सबके साथ बुरा करती रही। बहुत गलत बात है। और आज आप बोल रहे हो कि आप लोगों के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आप तुम जो चाहते थे वो हो गया, मैंने शादी तोड़ दी। तो ये सब किसी और के कारण नहीं मैडम, ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपकी ही कुछ एक आदतें, सारी आदतें नहीं बोलूं, कुछ एक आदतें आपको बर्बाद करके रह चली गई। लिटरली आप रो रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि इस तरीके से मैं रोता हुआ नहीं देख पाती किसी को यार। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन जब याद करते हैं कि आप करके क्या बैठी हो दूसरों के साथ, और आज आप बोल रही कि अब आ रहे हो, अब आ रहे हो, अब आ रहे हो। बार बार बोलती हूँ कि अपना बिहेवियर अच्छा रखती ना तो शायद ये जो आज आपके अगेंस्ट हो गए। और एक इंसान झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, सारे लोग आपके झूठ थोड़ी बोल सकते हैं ना। गलती तो आपने की थी ना। एक बार सरेआम आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती तो क्या चला जाता आपका। गलती आपने अभी भी एक्सेप्ट नहीं करी है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने रिश्तों को खराब किया है, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने से वर्ड्स बोलने में क्या जा रहा था आपका? आप रोकर आई। कई लोग लिख रहे हैं विक्स लगा कर आई होगी, कई मतलब कमेंट पढ़ने में मुझे बुरा लग रहा है कि कितना कुछ गंदा गंदा लिख रहे हैं लोग। आज आप आंसू बहा रही हो ना, तो वो भी आंसू आपके झूठे लग रहे हैं, पब्लिक को बहुत झूठे लग रहे हैं। मत करो यार, जिंदगी में सबसे यही बोलो, ऐसा मत करो कि बाद में रोना पड़े। ये जिंदगी है ना, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इसे अच्छे से जी लो यार, सबके साथ अच्छे से जी लो। काम ऐसे करो कि लोग बाद में याद करें कि नहीं यार उसका नेचर बहुत अच्छा था यार। इस तरीके से आपको याद ना करें जो आज आप करके बैठी हो। रो मत, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। जीवन में सब पल एक जैसे नहीं होते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। आज आप रो रही हो तो कल हंसोगी भी। सब दिन एक समान नहीं होते बेटा, नहीं होते। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बहुत जरूरी है औरत का, स्ट्रांग बनना। दुनिया खा जाती है नहीं तो। पर कुछ एक आपकी गलतियां रही हैं जिस कारण आज आपको रोना पड़ रहा है, इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है, इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो भी देखो आपको पब्लिक प्यार कर रही है, ऐसा नहीं है सारे। चलो ठीक है, 80% आपको लोग गलत बोल रहे थे, अभी वो 80% आपको कितना प्यार करते थे। आपने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है ना, आपने उस पब्लिक की भावनाओं के साथ खेला है जो आपके साथ रोती थी, आपके साथ हंसती थी, आपके हर दुख में आपके साथ खड़ी थी। उनके साथ आपने खेला है, तो आज कहीं ना कहीं वो ही चीज आप भुगत रही हो बेटा, वो ही चीज। लिटरली बहुत दुख हो रहा है, मुझे मालूम है कि यार हम महिलाएं हैं यार, किसी को रोता हुआ देख के रोने लगते हैं यार, किसी को हंसता हुआ देख के हंसने लगते हैं। तुम कैसी हो यार, हैं? औरत के दिल में ममता होती है यार, किसी का दुख नहीं देखा जाता है यार।
कैसे? जब तुम कर रही थी, जब तुम्हें मनीषा पे दया नहीं आ रही थी बेटा? हाँ, जब तुम ये सारी चीजें कर रही थी, ये कितने वीडियोस देख लिए यार। अब तो नजरों से फिर वो होता है ना कि यार, खैर क्या बोलूं इसके लिए मैं। बचपना ही भरा है, शायद तुम बड़ी नहीं हो पाई अभी तक, है ना, मैच्योर नहीं हो पाई हो। उम्र से तो मैच्योर हो गई, लेकिन हरकतों से मैच्योर नहीं हो पाई तुम। और इंसान अपनी गलती से ना सुधरे ना, तो वो इंसान नहीं है। अभी भी वक्त है बेटा, सुधर जाओ। ऑन सोशल मीडिया आकर सबसे माफी मांग लो, सुमित जी से माफी मांग लो, सबसे माफी मांग लो। वो इंसान ऐसा नहीं है, वो नहीं तोड़ेगा शादी तुमसे। तुमने तोड़ दी होगी, वो नहीं तोड़ेगा। जहां तक मुझे अंदाजा है, उसकी बातों से, उसके बात करने के तरीके से, वो बंदा इस तरीके का नहीं है। वो आपसे शादी नहीं तोड़ेगा। बस एक माफी, है ना, और कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को। आपके आंसू भी नहीं चाहिए। ये जो रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, इंसान के खुद के अपने कर्म ही होते हैं जो आज आपको रुला रहे हैं। आपने कितनों का दिल दुखाया, कितनों का, जो आज आप खुद रो रही हो यहाँ बैठ के। आप सोच रही हो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो मजबूर किसने किया इन सबको? आपने ही किया ना बेटा। आप ही ये सारी चीजें लेकर आए थे ना सोशल मीडिया पर। आज से गांठ बांध लो। सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती। इस तरीके से पब्लिक को बुद्धू नहीं बनाया जाता है। ये जनता है ना, जुड़ेगी आपके साथ तो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देगी, जब हटेगी तो आपको बिल्कुल नीचे गिरा देगी, जो आपके साथ हुआ है अभी। जीवन में बहुत समझदारी के साथ रहना पड़ता है। गलतियां हो जाती हैं, इंसान है हम, हमसे गलतियां होती हैं, पर ठीक है, कोई गलती थोड़ी बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। और ये जो गलती आपके साथ हुई है, आप इससे अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख ले लेना। अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना। आज उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है ना। उस बच्ची के लिए आपको जीना है, स्ट्रांग बनना है, सबको फेस करना है। और एक अकेली महिला को बहुत कुछ फेस करना होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जीवन में बहुत टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि अब जीवन खत्म, लेकिन जीवन खत्म नहीं होता है। वहां से एक नई शुरुआत होती है। ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऐसा लगे जीवन में कि अब जीवन हमारा खत्म, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो भगवान वहां से एक नई शुरुआत करता है। तो उठो, माफी मांगो, मुंह धो, और अपनी बच्ची को देखो, और जीवन में आगे बढ़ो। कोई चीज कभी अंत नहीं हो रहा है अभी आपका, है ना। ये मत सोचो कि सब खत्म। बी पॉजिटिव। भगवान इनको हिम्मत दे, बस मैं तो यही बोलूंगी यार। इंसान टूट जाता है ऐसी स्थिति में, भले ही दूसरों को गलत ठहरा रही हैं, लेकिन गलती इनकी भी है। मैं बस यहाँ ये बोलूंगी कि सचिन ने अपनी गलती मानी, इनने अपनी गलती नहीं मानी। बस इंसान वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं कहूँ 30% गलती इनकी थी, 70% उसकी थी, लेकिन इन्हें 30% भी गलती नहीं मानी। दुख सिर्फ इस बात का है दोस्तों। खैर, भगवान हिम्मत दे। जय श्री राम दोस्तों। राधे राधे। जय बालाजी सरकार की।